In this episode, we speak with Mr. Sneh Desai, a life coach who has decades of experience in transforming lives. Today, you will get answers to all your questions around how to get ahead in life. What is that secret that some people know and we do not? Let's check it out. Welcome, Sneh. It's an absolute delight to have you over here. थैंक यू दिवस। हमें ज़िंदगी रोज़ाना इतना कुछ सिखाती है, बिगेस्ट टीचर। फिर लाइफ कोचिंग की क्या आवश्यकता है? वैसे आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेज में हमने सीखा तो बहुत कुछ है, मगर हर एक इंसान उसके बाद लगा हुआ है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के चक्कर में, और ये बहुत कम पाया जाता है कि जो खुश होकर जा रहा हो। एंड दैट इज़ वेयर मुझे लगता है कि लाइफ कोचिंग कम्स इनटू द रोल, बिकॉज पूरी ज़िंदगी हम प्रिपेयर करते हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बट सही में अच्छी ज़िंदगी कैसे जीना वो सिखाने वाले कम लोग हैं। बहुत बढ़िया। एंड आप उनमें से हैं। लास्ट 26 ईयर्स आप इस इंडस्ट्री में हैं। आई मीन, हाउ डिड दिस स्टार्ट? व्हाट्स द स्टोरी? आई केम अप ऑन स्टेज एट द एज ऑफ 9। वाओ। अब ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ तब, बट इट वॉज माई पेरेंट्स इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सपोर्ट, जिन्होंने मुझे पुश किया कि भाई यू हैव समथिंग स्पेशल। एंड आई वॉज जस्ट 4 जब मुझे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा, पब्लिक स्पीकिंग 6-7 साल की उम्र पर सीखने के लिए भेजा। तो मैं जब 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया, मुझे कोई चीज़ की समझ नहीं थी मैं कर क्या रहा हूँ, मगर एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी और वो था लोगों की तालियाँ। तो जब वो तालियाँ मिलती थी अच्छा लगता था। एंड आई हैव टू टीच अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, मेमोरी टेक्निक्स टू पीपल। तो यहाँ से शुरुआत तो हो गई, बट इट वॉज़ मोर ऑफ अ हॉबी, पैशन। तो स्कूल के साथ साथ वीकेंड्स में और वेकेशंस के दौरान मैं ये सारी चीज़ें करते रहता था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियलाइज दिस एट द एज ऑफ 15 कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आई एम एडिंग इन लाइफ्स ऑफ पीपल। एंड दैट्स वेयर मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, इसे आगे लेकर जाना चाहिए। तो हमारे देश में इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए और लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाना चाहिए। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो, लाइक एट 9 ईयर्स और 15 ईयर्स जब हमें कुछ आइडिया नहीं होता है अपनी लाइफ के बारे में, यू आर सो क्लियर। सो व्हेन यू से दैट योर पेरेंट्स इंस्पायर्ड यू, आई मीन एनी लाइक 2 लेसन्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ये ज़िंदगी जो है वो अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। सो कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप क्या दे सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे याद है जब एग्ज़ाम्स स्कूल के टाइम में हुआ करते, तो मैं आखिरी के दिन पे अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने दोस्त को पढ़ा रहा हूँ। लकी फ्रेंड्स। ऐसे दोस्त सबको मिले किसने उनको हेल्प करे। और ये बात इतना अंदर बैठ चुका था कि सर्विंग बिकेम अ सेकंड नेचर। और मुझे लगता है कि वो मुझे आज बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जिस फॉर्मूला को मैं कहता हूँ ना कि विन विन, दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड, बट आई बिलीव इट्स लूज विन। इज इट? और जब हम लूज विन पे फोकस करके शुरू करते हैं तो विन विन तो अपने आप बन ही जाता है। क्योंकि मेरे फादर का एक डायलॉग है कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हम कहते हैं कि जैसे आपने इतनी सफलता हासिल करी, पीपल लाइक ट्राई रियली हार्ड टू लाइक सक्सीड। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हार्ड वर्क करिए, उसके बावजूद लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इफ़ यू हैड टू सिंप्लीफाई दिस एंटायर इक्वेशन ऑफ हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, देन वो क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप ये खोज निकालिए कि आप करना चाहते क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इवन जब हम सुबह उठते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि आज सुबह उठकर करना क्या है। तो एक कटी पतंग की तरह काफ़ी बार लोग ज़िंदगी जीते हैं। सुबह हुई, हवा आई, चल दिए। बट टू हैव अ गोल इन लाइफ, एंड द वर्ड गोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट ये मैटर करता है कि आप एक सिंपल जिम में भी एंटर करते हैं तो एक छोटा सा गोल कि मैं आज जिम में क्यों आया हूँ। मैं एक बुक पढ़ना शुरू करता हूँ तो एक छोटा सा गोल, दैट व्हाट्स द पर्पस ऑफ रीडिंग दिस बुक। आज सुबह उठा हूँ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट। अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ कहीं, तो मैं क्यों वो क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जब तक आप वो ना जान लें कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तब तक
सफलता मुझे नहीं लगता मिल सकती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, दैट्स व्हाट आई फील। और मैंने अपने बचपन में ही इस क्लैरिटी को समझना शुरू कर लिया था। जब इंसान छोटे छोटे गोल सेट करता है और वो छोटी छोटी विक्ट्रीज पाना शुरू करता है इन स्मॉलेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, इवन आप एक डेट पर गए हैं, वहाँ पर भी क्लियर होना कि मैं यहाँ पर आज क्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ डिनर ले रहा हूँ, तो व्हाट्स द पर्पस। और जब वो छोटे छोटे मूवमेंट्स आप जीतते हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो छोटे मूवमेंट्स इकट्ठा होकर के बड़ी सफलता बन जाती है। When you look at this entire equation, कि आपने कहा कि आप कितने जानते हैं अपने बारे में, कैन वी से दैट अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग? वेरी ट्रू। अवेयरनेस से तो ज़िंदगी जीना शुरू होता है, बाकी पता ही नहीं है कि आप जी रहे हैं या बस काट रहे हैं। तो बीइंग एन ऑब्जर्वर, चाहे वो अपने आप को लेकर हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर हो, उसका अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है कि उसका जो लेंस है थ्रू विच वी सी अ पर्टिकुलर एपिसोड और इंसिडेंट दैट मैटर्स? फॉर एग्जाम्पल, कुछ हुआ मेरे साथ, आई कैन रिफ्लेक्ट कि यार क्या हो गया मेरे साथ, मतलब ज़िंदगी मेरे साथ क्या कर रही है, कैसा हो रहा है, मैं मिला था। बट इफ़ आई चेंज द लेंस, विल दैट मेक अ डिफरेंस? यस, जो लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे टोनी रॉबिन्स है, रॉबिन शर्मा है, बड़े बड़े नाम हैं जो हमें ये बात सिखाते हैं अपने अपने तरीके से, दैट ज़िंदगी जो एक्सपीरियंसेस हमें दे रही है, तो लाइफ हमारे खिलाफ नहीं है, ज़िंदगी हमारे साथ है। हर एक एक्सपीरियंस बन रहे हैं कहीं हमें पहुंचाने के लिए, हमारे लाइफ के रियल पर्पस तक लेकर जाने के लिए। एंड बीइंग अ इकिगाई कोच, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जब हम उसे लेकर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा था, तो हम उस एक्सपीरियंस से जो लेसन्स लेने थे और अपने आप को जो इवॉल्व करना था, अपग्रेड करना था, वो मिस कर जाते हैं। तो जब ये फिल्टर चेंज हो जाता है, लेंस चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, इन फेवर ऑफ मी, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बड़े से बड़े लॉसेस से भी बाहर निकलना, ब्रेकअप से भी ऊपर उठना easily possible है। एंड नेचर हैज टू ऑफर यू समथिंग सो अमेजिंग एंड ग्रेट, बट अगर वो लेंस चेंज हुआ और उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया, तभी जाकर के नई बेहतर चीज़ें आएगी। Absolutely. And I'm sure that a lot of us will have this question कि उस लेंस को चेंज कैसे किया जाए, because that is the place where the game changes. So how do you look at it कि उस लेंस को चेंज कैसे किया जाए? One is that you reflect कि okay क्या हो रहा है, उसके अलावा बंदा क्या करे? जैसे आपने कहा रिफ्लेक्ट, तो साथ ही साथ आई एम अ फर्म बिलीवर इन मेडिटेशन। तो रिफ्लेक्शन के लिए या इंट्रोस्पेक्शन के लिए, इवन अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, सो दैट बिकम्स अ टूल। और मैं जब 4 साल की उम्र से अभी तक एटलीस्ट कुछ 30 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस मेडिटेशन के साथ का हो गया, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि टीचर्स, कोचेस, गुरु तो है हर जगह, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े कोच और गुरु हैं। तो व्हेन यू मेडिटेट एंड व्हेन यू सिट विथ योरसेल्फ, चाहे वो 10 ही मिनट क्यों ना हो, तो वो आपको हेल्प करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, अवेयर होने के लिए, और जिस नज़रिए से चीज़ें आप देख रहे थे उसे चेंज करने के लिए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी हमारे लिए हो रही है, तो पहले तो इस बात का एहसास करना कि भाई नेचर, कुदरत, ईश्वर, भगवान, खुदा, हम जो कहते हैं उनसे हम अलग नहीं हैं। एंड समवेयर आई बिलीव कि मेडिटेशन हमें अपने सेल्फ तक लेकर जाता है, एंड दैट सेल्फ इज द कनेक्शन। तो हमारे अंदर जो कहते हैं ना कि एक छोटा सा अंश ऊपर वाले का बैठा है, तो उस अंश तक पहुंचने के लिए कभी कभार अपने आप के साथ बैठना और अपने आप को जानना ज़रूरी हो जाता है। आपने कुछ कहा कि कुछ अंश हमारे अंदर होता है। हाउ डू यू लिंक विद द मैनिफेस्टेशन पार्ट ऑफ इट, दैट व्हेन वी से ना कि काश मतलब मुझे ये चाहिए, एंड देन ही सेज तथास्तु? Actually, we all are creators, not just content creators, but we all are creators of our realities. Oh yes. And अब आप इसे कहे कि हम एक मैग्नेट हैं,
या फिर आप कह सकते हैं कि भाई हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सागर है हमारे सामने। अब सागर में अगर मैं एक ग्लास लेकर के पानी निकाल दूं, तो जो ग्लास में उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, पानी कहेंगे। पानी कहेंगे। हाँ हाँ। अब जबकि सागर से वो अलग कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने एक कंटेनर में बंद कर दिया उसे, तो वो पानी हो गया, और जो सामने है वो अभी भी सागर है, जबकि उसका फॉर्मेशन सेम है, केमिकल सेम है, क्वालिटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द क्वांटिटी इज डिफरेंट। तो एग्जैक्टली वैसे इन अ वे इन द एनर्जी डायमेंशन वी ऑल आर वन। बट जब इस ढांचे के अंदर बॉडी नाम के एक कंटेनर में हमें डाला है, एनर्जी के रूप में, सोल के रूप में, बीइंग के रूप में, तो हम अपने आप को इंसान कहने लगते हैं। जबकि सच ये है कि हम यहाँ पर आए हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करने हैं, भगवान को जानना है, ये सच नहीं है। सच ये है दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग और हमें इंसानी एक्सपीरियंसेस करने हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। गो डीपर, गो डीपर। सो जैसे कि हम जानते हैं वननेस, एवरी पार्टिकल, हर जगह एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने हैं, यू आर एन एनर्जी, आई एम एन एनर्जी, ये जो शब्द निकल रहे हैं वो एक एनर्जी, और हमारे बीच की खाली जगह भी एक एनर्जी है। अब अगर ये सब कुछ एक एनर्जी है और एक ही चीज़ है, सिर्फ उसके फॉर्म बदल रहे हैं, देन एवरीथिंग इज सेम। बस उसके अंदर हम अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, क्योंकि इस बॉडी के अंदर या इस माइक्रोफोन के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। तो द विजुअल अपीयरेंस इज डिफरेंट, और इश्यू वहीं से शुरू होता है। हम अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियल को खो रहे हैं इसी वजह से, जबकि एट अ हायर डायमेंशन एवरीथिंग इज वन। और अगर वो ऐसा है, देन इन दैट केस वट एवर यू आर थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, एवरी मोमेंट यू आर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज ऊपर कोई अलग से नहीं बैठा है। सच ये है कि आप एक पायलट और ड्राइवर हैं अपने आसपास के पार्टिकल्स और एनर्जी के। सो शायद आज हमारा मिलना भी उसी का एक नतीजा है। कहीं मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा, सोचा कि यार मिस्टर गुप्ता इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क, और बस एक ख्याल कभी था, और थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। तो वो चीज़ें धीरे धीरे, अब इसे अट्रैक्ट होना कहे, आप मैग्नेटिक एनर्जीज कहे, या फिर शाहरुख खान का वो डायलॉग याद कर लीजिए जो ओम शांति ओम में बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने कहा है कि जब कोई चीज़ को आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो एवरी पार्टिकल्स, हम उसे ड्राइव कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस ओर जाए। तो अगर वो सागर है और हम पानी है, बट स्टिल वी हैव द सेम पावर, वो दुनिया बना सकते हैं, हम अपनी दुनिया तो बना ही सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जब आपने कहा ना कि पूरी कायनात कोशिश में लग जाती है, कई बार लगता है ना कि वी हैव अ पॉजिटिव थॉट, बट देन व्हेन वी टेक अ फ्यू स्टेप्स अहेड वी जस्ट लूज दैट थॉट। आई थिंक तभी जो कोशिश है वो रुक जाती है। सो इट इज अबाउट यू कीप ऑन थिंकिंग पॉजिटिव। ऐसा ना हो कि बीच में कभी आप होप को छोड़। होप कैसे मेंटेन करें जब इतना कुछ हो रहा है, लाइफ, कोविड हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, रिसेशन आ रहा है, होप कैसे मेंटेन करें? हम सबको ये बात को एहसास करना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वही हमारी ज़िंदगी में होने वाला है। तो जब आप कह रहे हैं होप, नाउ इन मिडल ऑफ ऑल द चैलेंजेस, स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, हमें यह समझना ज़रूरी है कि इफ़ द फोकस विल गो ऑन दोज चैलेंजेस, तो हम चैलेंजेस को ही लेकर आएंगे और भी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में। तो जहाँ पर फोकस गया वहाँ पर एनर्जी गई, जहाँ पर एनर्जी गई उसी को हमने मैनिफेस्ट किया। और इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है और हम पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सब हो सकते हैं। बट जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो रही है, हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, तब पॉजिटिव रहना और तब अपने फोकस को शिफ्ट करके उन चीज़ों पर फोकस करना कि मुझे चाहिए क्या। सो फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट लिविंग द लाइफ विच दे डिजर्व एंड डिज़ायर। उसका रीज़न यही है कि वो फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पर जो वो नहीं चाहते हैं।
आपने देखा होगा कि लाइक माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को कोच किया है. सो लेट अस सपोज कि एक वाइफ मेरे सामने आए हैं एंड शी इज़ डिस्टर्ब्ड अपने हस्बैंड से, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, एंड शी इज़ लाइक सर मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं. आई एम लाइक ओके आई अंडरस्टैंड, आप चाहते क्या हैं? सर वो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है. ओके आई गेट दैट, आप चाहते क्या है? सर बस कैसे भी करके उनको आप शांत करा दीजिए. एंड स्टिल आई एम लाइक आप चाहते क्या है? सो हर कंटिन्यूसली फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम्स एंड दैट इज वेयर वो एनर्जी उसी टाइप की पास ऑन कर रहे हैं. सो जब हम ये क्लियर हो जाते कि हमें चाहिए क्या, तो होप जो है वो उसी से निकलता है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये होना था, हो गया, मैं अब क्या चाहता हूं. तो मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट से कहता हूं अब क्या, दैट्स द क्वेश्चन. अगर सीता जी का हरण हुआ और द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उसे भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे, तो हमारी जिंदगी में जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते. बिकॉज इन अ वे नाउ जैसा कुछ है ही नहीं. पिछला वाक्य पास्ट बन गया, आपका नॉड करना भी पास्ट बन गया. तो एवरी मोमेंट अब क्या इज ओनली द क्वेश्चन. सो दैट इज वेयर द होप एंड द पॉजिटिव थिंकिंग कम्स इन टू द रोल कि अगर जो हुआ है आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो बी इन चार्ज, और अब क्या करना चाहते हैं, आस्क दैट क्वेश्चन एंड फोकस ऑन दैट. Can we even add to this where if anyone has a similar challenge, एक पेपर पे एक सर्कल बनाएं, उसमें लिख दें कि जो भी वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो सर्कल के अंदर, एंड एवरीथिंग आउटसाइड दैट इज़ लाइक ट्रस्ट द फोर्स. राइट राइट, आई थिंक दैट कैन गिव लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मैं क्या क्या कंट्रोल कर सकता हूँ. लोग सोचते हैं कि जो आपका एग्जाम्पल था, द वाइफ वॉन्ट्स टू कंट्रोल द हस्बैंड्स रिस्पॉन्स एज वेल, दैट ओके वो ऐसे रिस्पॉन्ड करें, विच डिपेंड्स अ लॉट ऑन द वे शी कम्युनिकेट्स. वो शायद एहसास तब होगा जब आप लिखोगे कि वॉट इज़ इन योर कंट्रोल. एब्सोल्युटली. यहाँ पर आपके स्टूडियो में मैं काफ़ी सारी किताबें देख सकता हूँ, और उसमें मुझे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नज़र आ रही है. आई वॉज 14 जब मुझे पहली बार स्टीफन कवी को अटेंड करने का मौका मिला था, एंड दैट्स वेयर उन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि हम किस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो जो चीज़ पर हमारे इन्फ्लुएंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट लेट इट गो. और कभी भी ऐसा लगे कि नहीं यार वो मेरा एनर्जी खा रहा है, देन द आइडिया इज 3, 2, 1 ड्रॉप इट. छोड़ दीजिए उसे. क्योंकि जो चीज़ को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आप अपना एनर्जी, अपना टाइम वहाँ पर क्यों बिगाड़ना चाह रहे हैं. और मैंने उल्टा ऑब्जर्व किया है, जब तक आप उसे पकड़ के रखेंगे ना वो चेंज नहीं होगा. लेकिन द मोमेंट आप उसे लेट गो कर देते हैं, रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में आ जाते हैं, वो अपने आप आपकी फेवर में आना शुरू हो जाता है. सो इसे मैं कहता हूँ मैन विथ क्वेश्चंस इज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. लेकिन जो अपने आप को सरेंडर करना जानता है, उसके पास आंसर्स ही आंसर्स होते हैं. तो सवाल पूछने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों. इंस्टेड जस्ट शिफ्ट द फोकस and it's there for you. So focus on what you can control and influence. और वो भी जितना कर सकते हैं. Not your wife, not your husband, not the people around you, not your boss, not the government. So true, so true. We are like so used to blaming things around us. Yes. That ownership and accountability कोई लेता नहीं है. And that is where things go haywire. And if we study all those people who have done something in their life, this has been one common denominator कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है ज़िंदगी की उन्होंने ली है. ये नहीं कहा कि अरे काश मैं वहाँ पैदा होता. द पीपल हैव लाइक सीन द स्काइज बीइंग फ्रॉम दोज प्लेसेस. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा दिल लग रहा है. मुझे बताइए कि अगर ग्रोथ के पाथ पे चलना हो, वी ऑलवेज हैव सम कंडीशनिंग एज वेल. हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूल, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा देश. हाउ डू यू रिकंडीशन? रिकंडीशन करने के लिए सबसे पहले इस बात का एहसास होना कि उसकी आवश्यकता है. बिल्कुल सही. पहले तो लोगों को इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे ये शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और मेरा अभी का कंडीशनिंग और माइंडसेट मुझे कहीं पर भी लेके नहीं जा रहा. तो
अगर आज सलमान खान ये सोचे कि भाई मैंने जितना बॉडी बना लिया है, अब मैं एक्सरसाइज नहीं भी करूंगा तो उतना बॉडी रहेगा, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर वो बंद करेंगे तो बॉडी डाउन होना शुरू करेगा, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो वो बेहतर होते जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ग्रोथ का भी कुछ ऐसा ही है। इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन तो ग्रोथ मिल रहा है, एंड द मोमेंट यू गो इन दैट कंफर्ट जोन तो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सो इफ़ यू वांट कांस्टेंट ग्रोथ तो पहला इस बात का अवेयरनेस कि मेरा जो पुराना थिंकिंग, माइंडसेट, बिलीव्स और प्रोग्रामिंग है, अगर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो मैं फॉल कर रहा हूँ, ये पक्की बात है। बिल्कुल। और अगर मुझे कांस्टेंट ग्रोथ करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा दैट आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे बिजनेसमैन आते हैं मेरे पास, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बिजनेसमैन को लगता है कि बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजीज बदलने से बिजनेस का ग्रोथ होता है, बट समवेयर आई बिलीव दैट बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी। तो आपके प्रोफेशन के अंदर, फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर, करियर के अंदर, हर जगह पर इट्स अबाउट योर साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजीज आर देयर, बट कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ले, ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं है तो स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट लोग नहीं कर पाते हैं, फियर में रह पाते हैं, फियर के अंदर रहते हैं, ईगो के अंदर रहते हैं, and they're not able to excel. So now to shift this, number one thing which is required is जो हर सुबह इंसान शुरू कर सकता है, that is affirmations. क्योंकि अगर बरसों का प्रोग्रामिंग है और उसे तोड़ना है तो वो एक झटके में नहीं होने वाला है. That might for few but not for the majority. कुछ मेडिटेशंस, कुछ NLP टेक्निक्स इम्पैक्ट करती है, वो हमें एक पुश स्टार्ट देगी, बट उसे कंटिन्यू करने के लिए अफर्मेशंस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस. इसे कोई इनकांटेशंस भी कहते हैं. बट जिस तरह से सागर के किनारे पर जो पत्थर है, आपने देखे हैं कि जो स्मूथ पत्थर है एक्चुअली कोई भी स्मूथ थे नहीं, और पानी के पास कभी उतनी शक्ति नहीं थी कि वो पत्थर को आकार दे सके, बट दैट रिपिटेशन मेड दैट पॉसिबल. तो हमारा माइंड समझ लीजिए कि पत्थर है और हमारे अफर्मेशंस जो है वो पानी है जो हर दिन उसे टकरा रहा है और शेप दे रहा है. सो वी आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग. और अगर हमारा प्रोग्रामिंग पेरेंट्स के द्वारा हुआ, सोसाइटी के द्वारा हुआ, टीचर्स के द्वारा हुआ, तो शायद उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर आज से हम क्या चाहते हैं उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, एंड वी कैन बिकम द पायलट. और अगर दिन में 3 दफ़ा सुबह उठ करके, मे बी इन द आफ्टरनून, मे बी लेटर इन द इवनिंग, अगर हम अफर्मेशंस और इनकांटेशंस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो रीप्रोग्रामिंग होना शुरू होगा. जो फिक्स्ड माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होगा. आज आपको लोग एज अ लाइफ कोच देखते हैं. आई एम श्योर यू हैव इवन लाइक गॉन थ्रू दिस लाइक रीप्रोग्रामिंग, राइट? आपके बिगेस्ट फियर्स क्या थे? ऑनेस्टली आज दिल से बताइएगा. मज़ेदार बात तो ये है कि आज भी है. बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने, ऑनेस्टली कहा आपने ये चीज़. क्योंकि हम ये कभी नहीं कह सकते कि चीज़ों का हमें डर नहीं लगता. आज भी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, अभी तक 26 लाख लोग मेरे सामने लाइव ऑडिटोरियम, स्टेडियम्स में आ चुके हैं, बट इवन दो आज भी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि डर नहीं लगता. हाँ, डर का परसेंटेज अलग हो सकता है किसी और की कंपैरिजन में, बट स्टिल वो कहते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. यस, सो ट्रू. या इवन अगर मैं आज स्टूडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ तो स्टार्ट करने से पहले एक फीलिंग, अब आप इसे नर्वसनेस भी कह दीजिए, जो भी कहना चाहे, रूप अलग अलग हो सकते हैं. बिल्कुल. बट वो है. आई हैव बीन अ स्काई डाइवर. अभी तक मैं 250 जंप्स कर चुका हूँ स्काई डाइविंग में. इवन दो आज भी डर लगता है जब वो दरवाज़ा खुलता है और नीचे दिखते हैं. एक बार तो मन करता है कि भगवान से कह दूं कि अब सुधर जाऊंगा, आज पैराशूट खुलवा देना. सो दिस इज द फैक्ट. बस फर्क इतना है कि कहीं ना कहीं जो बातें हम कर रहे हैं माइंडसेट की, अफर्मेशंस की, जब आपको ये पता है कि नहीं ये करने से तुम्हारा ग्रोथ होने वाला है, तुम वहां पहुंचने वाले हो जो तुम्हारा सपना है, तो वो फियर को साथ रखते हुए भी एक्शन लेना ज़रूरी है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट अ चॉइस बिटवीन फियर एंड फ्रीडम.
एंड एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स दैट फ्रीडम. किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी के लिए टाइम का फ्रीडम है, किसी के लिए ड्रीम्स का फ्रीडम है. बट वो तभी मिलेगा जब फियर से ऊपर उठेंगे. तो आज भी मैं डर से भरा हुआ हूँ. आज भी काफ़ी बार डिसीजंस लेने से पहले सोचना पड़ता है, कन्फ्यूजन आता है. बट फिर अपने आप को इस बात का एहसास करवाना कि भाई जहाँ से शुरू किया था तब था क्या. तो अगर आज जो है खो गया, क्योंकि इंसान को ज़्यादातर फियर खोने का है, तो मैं अपने आप को बस इतना याद कराता हूँ कि भाई लेके क्या आए थे, और अगर खो भी दिया तो वापस खड़ा कर देंगे. सो जब आप इस कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लें कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खो दिया तो भी वो बैठा है, पा लिया तो भी वो बैठा है, रास्ता मिलेगा, बाहर निकलेंगे, तो फियर से ऊपर उठकर ही ज़िंदगी को जिया जा सकता है. सो ट्रू. आपने जिक्र किया अपने स्काई डाइविंग का. मैंने अपनी फर्स्ट स्काई डाइविंग अभी हाल ही में करी. क्या बात एंड आई एम नॉट समवन हु लव्स एडवेंचर. माई वाइफ डज. सो शी बुक द टिकट एंड शी वॉज लाइक मैं जा रही हूँ. एंड आई एम लाइक ठीक है, यू गो फॉर इट एंड आई जस्ट वॉच यू लाइक फॉलिंग डाउन. डन. वहाँ पहुँचने के बाद आई सी हर अलॉन्ग विथ 5 more people जो अपना जो डेथ एग्रीमेंट है उसको साइन कर रहे हैं कि कबूल है. एंड आई एम लाइक कि कैसे लोग हैं कि ये लोग इतना ओके हो सकते हैं. एंड देन आई गॉट सम करेज एंड आई आस्क्ड द पर्सन ओवर देयर कि क्या मैं भी जा सकता हूँ अब. इट्स अ हेलीकॉप्टर स्काई डाइव जिसमें सिर्फ 2 लोग जाते हैं इन लाइक जो इवन नंबर्स में जाते हैं. राइट. एंड ही सेज कि वी ऑलरेडी लाइक पैक्ड अप, नहीं हो पाएगा. आई सेड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. I came back to my lounge area and one person comes up and says कि we have one more booking online and आप उनके साथ जा सकते हो. So again manifestation help कि मैं चाहता कि मुझे ना मतलब it was like so real time कि मैं वहाँ पे like base camp पे हूँ and then they say हो जाएगा. And then next few minutes I was there and jumping. डेटा सेट जो मेरे पास था, द फियर डेटा सेट कि अगर पैराशूट नहीं खुला तो, जैसे आप कह रहे थे ना कि यू प्रे टू गॉड कि मैं सुधर जाऊँगा, कि अगर पैराशूट नहीं खुला तो my wife will die. If skydiver goofs up, my wife will die. If my wife goofs up, the skydiver also dies. I had this thought. And then when I looked at the skydivers going after one jump and one jump and one jump, and they were pretty much alive. Yeah. I was like कि ऐसे लोग भी हैं. In case of like bungee jumping, आपको धक्का दिया, आप गए. यहाँ पे the skydiver says कि Devas, every evening even I have to go back to my family. Even I take care of everything, unlike any other sport. So we take care of everything. The chances of you dying in a road accident is more as compared to skydiving. And I'm like, so true. And especially in India. In India. So true. कि हम कभी चेक नहीं करते कि क्या इसके एयरबैग सही से हैं नहीं है, या फिर forget airbags, the clutch accelerator. We like ठीक है, ignition on किया and we go ahead. So data set को change करना कि what I was believing in so far. There's a way to look at life. There are people who try different things. There are people who have achieved things by following a path which you always thought कि नहीं ये path मेरे लिए बना ही नहीं है. That डर उसको overcome करना. Brilliantly said. And yes, डर मुझे भी लगता है. No matter I am into public speaking, I help people speak confidently. लेकिन स्टेज पे जाने से पहले I do use affirmations. Yes, I am great. I am a champion. Because बचपन की जो सारी आवाज़ें होती है ना, जहाँ पे आप सही से बोल नहीं पाए थे या फिर लोगों ने मजाक बनाया था आपका, वो आपके जहन में इतने अंदर तक होती हैं कि जस्ट फील कि अरे वो बच्चा आपकी आवाज़ में ना मतलब आवाज़ आती है, एंड उस आवाज़ को ओवर पावर करके दैट येस यू आर ग्रेट, एंड दैट रियली हेल्प्स. और मैंने ये भी देखा है दिवस कि इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ फियर. Ignorance and lack of experience is fear. आज कोई सब्जेक्ट का नॉलेज ना होना. सो व्हेन यू वेंट फॉर द स्काई डाइविंग, तो वो सब्जेक्ट नया था हमारे लिए, उसकी जानकारी नहीं थी. बट जब ये जाना कि रोड एक्सीडेंट परसेंटेज, और जब ये जाना कि भाई ये इंसान इतने जंप कर चुके हैं, हर दिन अपने परिवार के पास खुद भी जाना चाहते हैं, हल्का सा नॉलेज आया, फियर का लेवल डाउन हुआ. एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियस अब यही चीज़ आपको दूसरी बार करनी होगी. आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप एक डबल करेज और डबल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे. सो इवन आप जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल स्किल है, जैसे मैं हाई इनकम स्किल कह सकता हूँ, तो दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग. एंड आई नो दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत कम पॉडकास्ट में मैंने ये शेयर किया है, ये अपने चैनल्स पर कभी नहीं बताया
कि एट द एज ऑफ 17 स्कूलिंग के बाद माई पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड माई एजुकेशन ड्यू टू सम फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया। हाँ, फिर कमाना शुरू किया, कॉलेज गया, बट कहने के लिए, कहने की डिग्री है, बट एक्चुअली कभी बैठ के पढ़ाई नहीं करी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ सबको कि मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल था, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, आई कैन से। और उसी के दम के ऊपर मैं कुछ अपनी लाइफ के लिए क्रिएट कर पाया। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, आपको काबिलियत चाहिए। और जो हाई इनकम स्किल है उसमें मैं पब्लिक स्पीकिंग को टॉप पे काउंट करता हूँ, कम्युनिकेशन है, सेल्स है। दिस आर द टॉप स्किल्स। और अगर वो आ जाते हैं देन आई एम वेरी वेरी श्योर कि कोई भी चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल करना, मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करना इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है। एंड इवन फॉर दोज, अगर आप एक डॉक्टर भी है, सीए भी है, तो भी आपके ऊपर ही एप्लीकेबल है। क्योंकि दो डॉक्टर्स हैं, पहले डॉक्टर जो ट्रीटमेंट, दवाई, लेकिन दूसरे सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस, बट जब वो बात अच्छे से कर लेते हैं, सो ट्रू। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ, क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख के देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में घर पे सबको याद दीजिएगा। उसके वहाँ लाइन ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, कि जो क्या हुआ, हाँ ठीक है ले लो। एंड इंसान जो आधा बीमार था इसलिए हो जाता है कि हाँ यार उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, एब्सोल्युटली अच्छे से एक्सेप्ट किया। और हम जब यहाँ पर बातें कर रहे हैं माइंडसेट की, तो इवन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो शब्दों का इफेक्ट, तो दवाई की डबल स्पीड आ जाती है जब वो शब्द भी सही मिल जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर एंड बीइंग अ कोच, कि शब्दों के अंदर पावर है आपको हील करने का। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग थ्रू योर चैनल एंड पॉडकास्ट। और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं आपके वीडियोस देखता था, बिकॉज हर जगह पर आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में और लोगों को हीलिंग की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी सेवा हम अपने शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। लोगों को सेवा, चैरिटी, डोनेशंस में लगता है कि बहुत पैसा देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो। जब आप सिर्फ लिफ्ट में जा रहे हो, एक लिफ्टमैन बेचारा जो 8 घंटे वो 3x3 में रहता है, उसको जब नाम से आप हाय कर दे, कैसे हो पूछ लेते हैं, ही फील्स गुड, फील्स गुड, फील्स गुड। इस पूरी जर्नी में जहाँ पे आपने बताया कि आप कॉलेज नहीं गए, वैसे उसके बावजूद आपने ऐसा मुकाम हासिल किया, पीपल थिंक दैट एक ही रास्ता है उस मुकाम तक पहुँचने का। आई गॉट टू नो दैट यू हैव दिस ग्रोथ समिट कमिंग अप। हाउ कैन दिस हेल्प all those people who really want to be at that level and achieve their success? दिवस, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब मैंने कहा कि मैं कॉलेज तो गया नहीं, बट मज़ेदार बात ये है कि आज एट द एज ऑफ 35, ऑपरेटिंग 11 डिफरेंट बिजनेसेस, 100 करोड़ की नेटवर्थ, 300 करोड़ का टर्नओवर, आज भी बैठ के अगर मैं सोचूं कि अगर मैं कॉलेज गया होता तो क्या यहाँ पहुँचा होता, तो आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। और इसलिए मैंने कहा कि जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्कूलिंग, कॉलेज, डिग्री, एवरीथिंग इज़ गुड। आपके पास मौका है, अफोर्डेबिलिटी है, तो करना ही चाहिए। बट हम जानते हैं कि हमें वहाँ से काबिलियत पानी है, और रियल लाइफ की जितनी काबिलियत और लर्निंग्स हम लेंगे उतना ही हम ग्रो हो सकते हैं। बिकॉज इन रियल लाइफ मनी इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। हम जितना डिलीवर करेंगे उतना ही पैसा हम कमा सकते हैं। अब वो डिलीवर करने के लिए हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो लोग सुपर रिच बने हैं वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में ऐसी पकड़, ऐसी महारत हासिल कर ली है कि जो भीड़ के पास नहीं है। दे आर इन दैट टॉप 5% और 2%. And that is where they are growing, they are making money, they are helping so many people. Now, talking about the Growth Summit, हमारा पूरा पर्पस इस ग्रोथ समिट को ऑर्गेनाइज करने का बस ये है कि लोगों को हम वो रियल लाइफ के स्किल्स दे सके कि जिसको पाने के बाद एक तरीके से वो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाए। मतलब उसके पास वो टूल्स, टेम्पलेट्स और स्ट्रैटेजीज हो जहाँ पर उसे पीछे मुड़कर देखना ना पड़े और सोचना ना पड़े कि यार अगर मैं कहीं पर भी पैसा कमाना चाहता हूँ और सफल होना चाहता हूँ, अपने सपनों को साकार करना चाहता हूँ, तो मेरे पास उतने शस्त्र नहीं थे, यानी कि टूल्स नहीं थे।
So, in the Growth Summit, we're going to talk about how to make money. We're going to talk about how to invest money. हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर एक मिलियनर बन सकते हैं. और ये बात करने के लिए स्पेशली कनाडा से सुनील तुलसियानी आ रहे हैं. ही इज़ अ रियल एस्टेट सेलिब्रिटी वेल्थ कोच and he has done more than 20,000 deals in Canada into real estate. And me being in real estate from 2014, 7-8 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने भी किए हैं और मुझे पता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेनिंग से नहीं बट रियल एस्टेट से बनाया है. एंड अलॉन्ग विद दैट हम बात करेंगे, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा आ रहे हैं फ्रॉम यूएस एंड ही इज़ गोना टीच अबाउट अबेंडेंस माइंडसेट. तो अबेंडेंट माइंडसेट जब आप क्रिएट करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिकॉज योर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. एंड उसके साथ हम लोगों को सिखाना चाहते हैं सेल्स, बिकॉज दैट्स अगेन अ हाई इनकम स्किल जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और लोगों को उसका बहुत ज़्यादा डर है. पैसा मांगने का डर, बेचने का डर, प्रेजेंट करने का डर, फॉलोअप करने का डर. तो ये सारी चीज़ों से हम चाहते हैं कि लोग ऊपर उठें. अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी. अब उनको हमने 30 सालों से फिल्मों में देखा है, मोर देन 130 मूवीज़. बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 30 साल से वो बॉलीवुड में है, बट वो एंटरप्रेन्योर है 40 ईयर्स से. एंड ही डज मल्टीपल बिजनेसेस. और वो आज अच्छे इन्वेस्टर भी है, फिलोसोफर भी है, कोच भी है, एंड ही इज सपोर्टिंग सो मेनी पीपल. और एक और नाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौर गोपाल दास जी. अब हमारे देश के लिए तो स्पिरिचुअल कोचेस और गुरु तो हमारे आशीर्वाद के रूप में बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं. बट हम जानते हैं कि गौर गोपाल जी जब लीडरशिप के ऊपर, मैनेजमेंट और बिजनेस के ऊपर बात करते हैं तो वो जो उनके फंडे हैं वो ज़बरदस्त है. बिकॉज लाइक वी ऑल हैव लर्नड अबाउट रामायण एंड महाभारत एंड भगवद गीता, बट इट्स मोर अबाउट कि उसको मैं आज की तारीख में अप्लाई कैसे करूँ. और उनकी बातों से वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ बहुत आसानी से लोगों को मिलते हैं. सो दिस इज़ वॉट ग्रोथ समिट इज़ ऑल अबाउट इन अ brief. I would sounds say. exciting, like regarding like money in specific, people have a different perception altogether because the way we have been raised in our like, families, ki money is bad. Yeah. People who are rich, they are bad. A lot of things have been conditioned. Even I come from the same place, who was always having the same mindset. But then, as we discuss in this conversation, when you look at it, okay, if I have to be there, what is it that they think? And you realize that they are friends with money. और वो दोस्ती करना लाइक पैसे के साथ और समझना कि हाउ मनी वर्क्स, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट स्किल विच वॉज नेवर टॉट टू अस, नेवर. Absolutely. It's a like, great service that through this summit, through these like great minds who come together and when they serve, it's going to be incredible for sure. Yeah. When is it happening? Where is it? ग्रोथ समिट इंडिया हम लोग कर रहे हैं 9, 10 एंड 11 ऑफ दिसंबर This year. 2022. Yes. So ये प्रोग्राम हम सूरत में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गुजरात में. और इट्स मोर देन 5,000 पीपल उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. इंडोर स्टेडियम के अंदर होने वाला है. और कुछ अमेजिंग चीज़ों को हमने प्लान किया है कि ना कि सिर्फ इस ग्रेट लोगों को आप सुने in person, but more importantly, we have some amazing facilities for those who want to personally meet Gaur Gopal ji, Sunil Shetty, Sunil Tulsiani, Dr. Deepak Chopra, and have dinner with them, lunch with them, click a photo, talk with them, network with them. और आप जानते हैं कि जब इसमें लोग आते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, तो जो थिंकिंग वाले लोग आते हैं उनके साथ नेटवर्किंग का मज़ा भी कुछ और है. क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ एसोशिएट होते हैं, देन यू आर द एवरेज ऑफ द 5, ऐसा कहा जाता है. Environment. यस. तो जब आप ऐसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोगों के बीच में होंगे वहाँ, तो वहाँ का जो लर्निंग है, जो दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, वो कुछ अलग है. बिकॉज दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड विथ मी. मैं दिवस अभी तक 90 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किया उस सेमिनार्स और वर्कशॉप के पीछे. तो ये मेरा कॉलेज हुआ था. बहुत ज़्यादा था. But I think it has paid you really well. Yes. Not in terms of just money, but the person who you are today and the way you have served so many people. शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं अपने एक लाइफ में इतने लोगों को सर्व कर सकूं, that too so well. And I think this is the best investment you have ever made in your life.
एब्सोल्युटली। वाओ। सो अगर मुझे आज अपनी ज़िंदगी को रीसेट करना हो और मानो कि ज़ीरो से शुरू करना है, और मैंने जितने वक्त के अंदर जितना क्रिएट किया, अगर उसे मुझे वापस क्रिएट करना है, तो मैं बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर 1, रीड बुक्स, एंड नंबर 2 वुड बी फाइंड अ मेंटर। और मेरी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा मेंटर्स हो चुके हैं इन डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मेंटर्स, और जिनको जाके मैंने सुना, सीखा, कभी भीड़ में तो कभी 1 to 1, एंड आई वॉज रेडी टू पे द प्राइस। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप खुद पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोशिश करें तो शायद 5-10 साल निकल जाए, बट जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है जब उनके पास सीखेंगे तो वो आपकी वो 10 साल की मेहनत को 10 दिन में भी ख़त्म करवा सकते हैं, बिकॉज आप ये जानते हैं कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। एंड लाइकवाइज इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन योर लाइफ, सक्सेस हो सकता है या फाइनेंशियल फ्रीडम, तो जो ऑलरेडी पा चुके हैं जब उनसे सीखेंगे ना, और उसके लिए भले कहीं 50,000 का खर्चा हो जाए या 5 लाख का खर्चा हो जाए, बट आप अपनी मेहनत से 10 साल के बाद 10 करोड़ बनाए, उससे तो बेहतर है कि 5 लाख खर्चा करे और उस इंसान के पास सीख लीजिए कि 1 साल में 10 करोड़ कैसे बने। कैसे बनाया जाए। सो ट्रू। और वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और आपको जल्दी फ्रीडम देगा। हमको टाइम की जो अहमियत है ना वो समझ आती नहीं है, Yeah. एंड दैट इज़ वाई वी थिंक कि अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। एंड द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट टाइम इज जस्ट लाइक सो प्रेशियस, you will invest that money. I've seen lot of people refraining कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्या है महंगा? आपकी ग्रोथ महंगी है या फिर वो पैसे महंगे हैं? Absolutely. Again, as you said, the choice makes a difference. So I would always urge everyone who's listening to us, अगर कोई है जो मैं सुन रहा है इसको, कि they ought to invest in themselves, and that is like the secret for any person whom we have seen like growing. Yes. Wow, it was an absolute delight having this conversation with you. I mean, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी के जो नज़रिए हैं वो आपको शेप करते हैं, एंड ये नज़रिया मुझे एक अलग दृष्टिकोण से लाइफ को देखने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच स्नेह, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू। There pleasure is all mine, and keep up the good work. आप अपनी ऑडियंस को जो सर्व कर रहे हैं, और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि what he does अपने दिल से कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं इतना, शायद। थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed this episode of Dil Se with Divas. If you did, then share the top 3 learnings which you had listening to both of us. Also, go and register for the Growth Summit India if you wish to grow in life. The link of registration is there in the description below. Go and check it out and transform yourself, transform your lives for a better future. Till then, stay awesome, stay productive.